Good morning students. How are you? All good? So let us start our class. As you know, we are going to start our grammar topics. मतलब हम फर्स्ट टॉपिक लास्ट टाइम आपने ग्रामर में अपने टॉपिक्स के बारे में जाना, तो आज हम अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं. हमारा फर्स्ट टॉपिक है नाउन. सो लेट अस स्टार्ट अबाउट द नाउन. लेट्स डिस्कस अबाउट द नाउन. ओके. First of all, I'm going to show you a chart. मैं आपको थोड़ा सा ऐसे वन बाय वन क्लियर करते हुए रहूंगी. सो मैंने अभी अपना कैमरा को थोड़ा ऊपर एडजस्ट कर दिया ताकि ये आपको जो चार्ट मैंने बनाया वो दिखा सकूं. आप लोग टेंशन न लें. आप ये चार्ट बनाने के लिए अगर ये A4 साइज का पेपर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी कॉपी को वर्टिकल कर लेंगे. मतलब जैसे ये कॉपी है, इसको ऐसे बनाएं. ऐसे बनाकर भी आप ये चार्ट बने यहाँ पर अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि इस पर बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा आपको, क्योंकि कैमरे से के थ्रू पढ़ा रही हूँ तो थोड़ी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने A4 साइज के पेपर में ये बनाया है. और इसकी बनाने की रीज़न ये, चार्ट बनाकर समझाने की रीज़न ये है कि इसे आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा. क्लासरूम में बोर्ड में हम पढ़ाते हैं तो आपको बहुत इजीली समझ में आता है, लेकिन क्या है प्रॉब्लम यहाँ पर कैमरे के साथ बोर्ड में पढ़ाने के पीछे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये आती है कि जो वॉइस है वो क्लियरली आप तक नहीं पहुँचती. इसके लिए मजबूरी में आपको ये ऑप्शन निकालना पड़ रहा हमें, ताकि हमारी वॉइस आप तक अच्छे से पहुँच पाए. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. अपना टॉपिक है जो है नाउन. और नाउन क्या है, थोड़ा सा इसके जो टॉपिक, इसके जो काइंड्स ऑफ नाउन 5 टाइप के होते हैं, तो 5 टॉपिक्स को ठीक से क्लियर करने के लिए चार्ट बनाना बहुत ज़रूरी था. साथ में बहुत इंपॉर्टेंट बात ये थी कि पांचों के पांचों आपको क्लियर करने हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो भी क्लियर करना है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था. सो आई होप आप लोग इसे अच्छे से कर पाएंगे. तो हमारा टॉपिक क्या है, नाउन. नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड, है ना. तो नेमिंग वर्ड, जैसे कि छोटे बच्चों को हम नेमिंग वर्ड के थ्रू बताते हैं. नाउन क्या है, एक्चुअली एक नेमिंग है. नेमिंग वर्ड मतलब किसी चीज़ का भी नाम को हम नेमिंग वर्ड कहते हैं या नाउन कहते हैं. तो इंग्लिश में इसका डेफिनेशन क्या होगा, अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, एनी प्लेस और एनी थिंग. तो मतलब एक नाउन क्या है, किसी भी इंसान के नाम का या किसी भी चीज़ का नाम या किसी जगह का नाम को हम नाउन कहते हैं. नाउन मतलब नेमिंग वर्ड, नाम वाले वर्ड. ठीक है. सो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन. कितने टाइप के नाउन होते हैं, 5 टाइप के. इसमें 5 टाइप के नाउन होते हैं. और वो कौन कौन से हैं वो हम इस चार्ट पे पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा है मटेरियल नाउन, चौथा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फिफ्थ है कलेक्टिव नाउन. तो आप दो लोगों के लिए क्लास 4 और 5 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन. इसे भी आपको एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है. सो हम ज़्यादा फोकस किस में करने वाले हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन. 1, 2 और 5th में करने वाले हैं. चलिए पहले प्रॉपर नाउन समझते हैं. चार्ट बनाकर इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आप दोनों में कंपेयर कर सकें. ठीक है. तो प्रॉपर नाउन एक्चुअली क्या है, नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. किसी एक पर्टिकुलर इंसान के नाम को या किसी एक पर्टिकुलर जगह का नाम को, जिसका जो चीज़ दूसरे का नहीं हो सकता, जनरली नहीं हो सकता, तो या किसी चीज़, एक पर्टिकुलर चीज़ के नाम को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं. जैसे कि रानी. अब रानी, हर लड़की का नाम रानी तो नहीं हो सकता ना, कोई लड़की का नाम रानी होगा. जैसे कोरबा, हर जगह का नाम कोरबा नहीं हो सकता, है ना. तो कोरबा एक पर्टिकुलर नाम हो गया. ताजमहल, हर एक बिल्डिंग का नाम ताजमहल नहीं हो सकता. गंगा, हर एक नदी का नाम गंगा नहीं हो सकता. रामायण, हर एक बुक का नाम रामायण नहीं हो सकता. संडे, हर दिन का नाम संडे नहीं हो सकता. अक्टूबर, और हर मंथ का नाम अक्टूबर नहीं हो सकता. मतलब क्या हुआ, प्रॉपर नाउन एक किसी पर्टिकुलर जगह, पर्टिकुलर चीज, एक पर्टिकुलर किसी भी एक इंसान का नाम को या किसी एक जगह के नाम को या किसी चीज के नाम को ही हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं. क्लियर हो रहा. जस्ट प्रॉपर नाउन के अपोजिट होता है कॉमन नाउन. तो आप हम इन दोनों को कंपेयर करके आगे बढ़ सकते हैं. ठीक है. मतलब जैसा प्रॉपर नाउन के बारे में जो बताया, जस्ट उसका अपोजिट होता है. एक किसी कॉमन ग्रुप के, मतलब एक टाइप के लोग होते हैं, उनके नाम को हम कॉमन नाउन कहते हैं. उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, अ नेम गिवन इन कॉमन एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और से और काइंड. एक ही प्रकार के लोगों के एक नाम को, एक ही प्रकार की चीजों के एक नाम को
हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। मतलब किसी पर्टिकुलर नाम, पर्टिकुलर इंसान, पर्सन, पर्टिकुलर किसी जगह के नाम को, पर्टिकुलर किसी चीज के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। उसके जस्ट अपोजिट क्या होता है, कॉमन नाउन। मतलब किसी एक टाइप के ग्रुप के नाम को, एक टाइप के लोगों के, जो एक टाइप के लोग हैं उनका नाम को, या एक टाइप की चीजों के नाम को, या एक टाइप के जगह के नाम को हम क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, गर्ल, रानी सब लड़कियों का नाम नहीं हो सकता, पर सभी लड़कियों को, रानी को भी और दूसरी नाम की लड़कियों को भी गर्ल कहते हैं। ठीक है। मैन, मतलब जितने मैन है सबको मैन ही बोलेंगे ना। उसमें ऐसा तो नहीं कि आपके पापा को मैन बोलेंगे और आपकी फ्रेंड के पापा को कुछ और बोलेंगे, ऐसा तो नहीं है। आपके पापा भी मैन हो गए, आपके भाई भी मैन हो गए और आपके चाचा भी मैन हो गए। तीनों का अपना अपना एक पर्टिकुलर नाम है ना। पापा का कुछ और नाम होगा, चाचा का कुछ और नाम होगा, भाई का कुछ और नाम होगा, पर तीनों पर्सन को हम मैन ही बोलेंगे। तो एक ग्रुप का नाम हो गया ना। तो मतलब जस्ट प्रॉपर नाउन के अपोजिट कॉमन नाउन होता है। क्लियर हो रहा? जैसे कि कोरबा हो गया, बिलासपुर हो गया, एक पर्टिकुलर जगह का नाम है, लेकिन कोरबा को भी सिटी बोलेंगे, बिलासपुर को भी सिटी बोलेंगे, रायपुर को भी सिटी बोलेंगे, दिल्ली को भी सिटी बोलेंगे, है ना। तो कोरबा, बिलासपुर, रायपुर, दिल्ली, ये क्या हुआ, प्रॉपर नाउन हुआ। और उसका जस्ट अपोजिट सिटी, केवल सिटी वर्ड क्या हुआ, एक कॉमन नाउन है, यानी हर सिटी को सिटी बोला जाता है। समझ आ रहा? जैसे पार्क हो गया, जैसे टीचर हो गया, सारे टीचर को टीचर ही तो बोलोगे। जैसे कि रिवर हो गया, नदी, लेक हो गया, मंथ हो गया, बुक हो गई, डे हो गया, बिल्डिंग हो गई, ये सारे वर्ड क्या है, ये सारे वर्ड कॉमन नाउन है। तो हम अभी आपको समझ आया प्रॉपर और कॉमन नाउन को चार्ट में लिखने का मतलब। प्रॉपर नाउन एक किसी पर्टिकुलर, एक पर्सन, एक चीज और एक जगह के को कहते हैं, और कॉमन नाउन एक ग्रुप, एक टाइप के लोगों को कहते हैं, एक टाइप के लोग या एक टाइप की चीजों का नाम को कहते हैं कॉमन नाउन। क्लियर हुआ? एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, कोई भी सेंटेंस में जब हम प्रॉपर नाउन लिखते हैं उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, जबकि बाकी नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, अगर वो सेंटेंस का पहला वर्ड है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, लेकिन बाकी नाउन जितने भी हैं उनके वर्ड ना कैपिटल में हो ऐसा जरूरी नहीं। लेकिन प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, वो सेंटेंस में कहीं भी आए। क्लियर? ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। थर्ड जो है मटेरियल नाउन, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, मटेरियल मतलब चीजें के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब चीजें मतलब ये डेस्क चीज है, तो डेस्क नाम आपका प्रॉपर मटेरियल नाउन नहीं हुआ। डेस्क जिस चीज से बना है वो मटेरियल हुआ। जैसे अगर डेस्क लोहे का बना है तो आयरन इज अ मटेरियल नाउन, और अगर डेस्क लकड़ी से बना है तो वुड इज अ मटेरियल नाउन। डेस्क मटेरियल नाउन नहीं है, डेस्क एक कॉमन नाउन है, जो जिस चीज से वो बना है उस मटेरियल को कहते हैं, जिसको नापा जा सके, जिसको तोला जा सके, है ना। जिस चीज को अलग से शेप देकर या किसी तरह भी हम दूसरी चीज बना सके, उस चीज को मटेरियल नाउन में आता है। क्या लिखेंगे? नेम ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम विच समथिंग इज मेड। कोई भी चीज जिससे कुछ चीजें बने, ऐसे चीज को मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है, गोल्ड, आयरन, वुड, राइस, सिल्वर। अब राइस से पुलाव बनते हैं, बहुत सारी चीजें बनती है ना। सिल्वर, दूध, मिल्क से अलग अलग टाइप के मिल्क प्रोडक्ट बनते हैं ना। पेपर से बहुत सारी चीजें बनती है, बुक बनती है, तो ये सारे मटेरियल नाउन के अंदर आते हैं। ठीक है। फोर्थ नंबर है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट इमोशंस, ठीक है, जिससे किसी तरह का इमोशन पता चले, किसी तरह के किसी क्वालिटी को पता चले, या कोई तरह का स्टेट पता चले। स्टेट मतलब ये राज्य वाला स्टेट नहीं, छत्तीसगढ़ स्टेट नहीं। स्टेट मतलब एक अवस्था। जैसे अभी मैं खुश हूं तो आई एम हैप्पी। जो हैप्पी होना, वो हैप्पी वर्ड क्या है, एक इमोशन है ना, भाव है हमारे मन का। गुस्से में रहना, ये भी भाव है। व्हाइट कलर, व्हाइटनेस, पूरा एकदम मस्त दूधिया कलर दिख रहा है, एकदम ब्यूटीफुल है। तो ये सारी चीजें, ब्यूटीफुल नहीं आएगा, मतलब जिससे किसी इमोशन का पता चले, क्वालिटी का पता चले, या उसकी अवस्था का पता चले। अवस्था आपके लिए थोड़ा भारी वर्ड हो जा रहा होगा। अवस्था मतलब सिचुएशन, आपका सिचुएशन पता है, तो ऐसे को कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आप इन दोनों पर थोड़ा कम ध्यान देंगे तो भी पर चलेगा, लेकिन 1, 2 and 5 ये आपको बहुत अच्छे से समझना है बेटा। ठीक है।
आई नो थोड़ा कैमरा ऊपर हो जा रहा है और चीज़ें थोड़ा समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, पर मैं इसका फोटो क्लिक करूंगी, आप उसको भी देखेंगे तो समझ आ जाएगा और वीडियो देखेंगे। तो एग्जाम्पल में आपका आएगा जैसे ट्रुथ, हाइट ऊंचाई, एक वो है ना स्टेट बता रहा है ना, ट्रुथ सच्चाई, एक आपका एक क्वालिटी बता रहा है, पुअर्टी गरीबी, रिचनेस है ना, ये सारी चीजें क्या बता रही है, क्वालिटी बता रही है या स्टेट बता रही है। वाइटनेस आपका क्वालिटी बता रहा है, सिकनेस बीमारी, हॉनेस्टी ईमानदारी, पॉलिसी पेमेंट, ये सारे वर्ड्स क्या आते हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्रॉपर एंड कॉमन नाउन के बाद जो और इंपॉर्टेंट चीज है, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी पूरा ध्यान रखेंगे, ठीक है, नोट डाउन भी करेंगे और इसे का ध्यान भी रखेंगे। 5th नंबर है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव जैसा कि नाम से पता चला, क्या पता चला, कलेक्ट करना मतलब इकट्ठा करना। कलेक्टिव नाउन मतलब जिसमें चीजें इकट्ठी हों, मतलब किसी ग्रुप के नाम को हम क्या कहते हैं, ग्रुप के नाम को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब आप लोग परेशान हो गए होंगे कि कलेक्टिव नाउन ग्रुप के नाम को, ग्रुप को तो ग्रुप ही बोलेंगे, लेकिन ग्रुप में भी अलग अलग टाइप के नाम होते हैं ना। अब जैसे क्रिकेट खेलने किसी गेम में किसी लोगों का ग्रुप है, उसको क्या बोलोगे, उसको बोलोगे टीम। मान लो कहीं पर कुछ हुआ और लोग इकट्ठे हो गए, उसको क्या बोलोगे, ग्रुप तो नहीं बोलोगे ना, उसको क्या बोलेंगे, भीड़ बोलोगे, क्राउड बोलोगे, है ना। एक बर्ड्स का पूरा झुंड जा रहा है तो उसको झुंड बोलोगे, यानी फ्लक, है ना। आपको केले का पूरा एक बंच दे दिया गया है ना, गुच्छा दे दिया गया, ग्रेप्स का गुच्छा दे दिया है, उसको बोलोगे गुच्छा या बंच। तो ये वर्ड्स है ना, ये वर्ड्स आते हैं कलेक्टिव नाउन, जिसमें पता चले कुछ लोग इकट्ठे हैं, यानी कुछ चीजें इकट्ठी हैं। नेम ऑफ कलेक्टिव ऑफ अ पर्सन और सिमिलर थिंग्स, किसी भी सिमिलर चीजों के या लोगों के, सिमिलर लोगों के एक साथ होने वाले, एक साथ बताने वाला वर्ड को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल हुआ क्लास। क्लास किसका ग्रुप है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। क्राउड ग्रुप ऑफ पीपल। आर्मी ग्रुप ऑफ व्हाट, ग्रुप ऑफ आर्मी मैन, है ना, जवानों के ग्रुप को कहते हैं। टीम ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। बंच ग्रुप ऑफ फ्रूट्स या ग्रुप ऑफ थिंग्स। फ्लक ग्रुप ऑफ बर्ड्स। इसी तरह बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हमें बताते हैं किसी ग्रुप के बारे में, है ना। तो ऐसे वर्ड्स को हम किसके अंदर आते हैं, कलेक्टिव नाउन। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन। आई होप ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। आप इसे नोट डाउन करें और उसके बाद इसको नोट डाउन करने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसे पढ़कर समझ सकते हैं। नहीं समझ में आया तो आप मुझसे फ़ोन में कांटेक्ट कर सकते हैं। बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपके जो होमवर्क देना है, मीन्स आपके जो सिलेबस में है वो चीज़ें आप कैसे सॉल्व करेंगे, और उसके लिए थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा फोकस डालेंगे। तो क्लास 5th में और 4th में जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज वो है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। आज मैं आपके बुक से भी आपको एक्सप्लेन करूंगी और साथ में इसकी भी, है ना। तो थोड़ा सा इन तीनों चीज़ों में एक बार और नजर डालते हैं, ठीक है। सो यू कैन सी हियर कंपैरिजन ऑफ प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन, है ना। आप देख सकते हैं हम यहाँ पास कंपेयर कुछ वर्ड्स लिए हैं यहाँ पास जिसको हम कंपेयर करते हैं। चलिए मैं आपको पहले थोड़ा कैमरा को और नीचे सेट कर लूँ और आपको बता दूँ। आई होप अब ये समझ में आपको अच्छे से आ जाएगा। कंपैरिजन ऑफ प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बीच में कंपैरिजन कुछ एग्जांपल्स के थ्रू करने वाले, ठीक है। प्रॉपर नाउन हमने यहाँ लिख दिया है, कॉमन नाउन यहाँ लिखा है। जस्ट लाइक एपेक्स इंटरनेशनल स्कूल, एक स्कूल का नाम है तो ये प्रॉपर नाउन है। और केवल स्कूल, सभी स्कूल को तो स्कूल ही कहा जाता है, चाहे वो एपेक्स इंटरनेशनल हो या कोई और स्कूल हो, सारे स्कूल को स्कूल कहा जाता है। तो स्कूल क्या हुआ, कॉमन नाउन। एपेक्स इंटरनेशनल स्कूल क्या हुआ, प्रॉपर नाउन। वैसे ही जितने भी पार्क गार्डन है, सभी पार्क गार्डन को पार्क और गार्डन ही कहते हैं, लेकिन उसका प्रॉपर नाउन क्या होगा, जैसे कि सिल्वर जुबली पार्क। अब सभी पार्क को सिल्वर जुबली पार्क तो कहते नहीं है, किसी को कुछ कहते हैं, किसी को कुछ कहते हैं। तो जैसे यहाँ सिल्वर जुबली पार्क क्या हो गया, एक प्रॉपर नाउन, और पार्क और गार्डन क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। जैसे रानी, प्रिया, रश्मि जो भी है ना, तो ये क्या हो गए, किसी अलग अलग लड़कियों के नाम हो गए। पर गर्ल, लड़की जो वर्ड है वो एक इसका कॉमन नाउन है। मतलब गर्ल एक कॉमन नाउन है, सभी लड़कियों को लड़की ही कहा जाता है, लेकिन रानी किसी एक लड़की को बोला जाएगा, प्रिया किसी दूसरी लड़की को बोला जाएगा। तो ये प्रॉपर नाउन हो गए, ये कॉमन नाउन हो गए। निशा मैम,
निशा मैम क्या हो गई, एक निशा मैम एक टीचर है, पर निशा मैम एक पर्टिकुलर मैम का नाम है, मतलब मेरा नाम है। आप मिश्रा मैम को या रजनी मैम को या किसी और मैम को तो निशा मैम नहीं कहोगे ना, निशा मैम को ही निशा मैम कहोगे, निशा मैम को ही निशा मैम कहोगे। इस तरह पता चलता है कि निशा मैम एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम है ना। तो ये तो हो गया प्रॉपर नाउन। लेकिन कॉमन नाउन क्या होगा, जितनी भी टीचर है सबको टीचर बोलोगे, या जितनी भी मैम है उनको मैम बोलोगे, जितने भी सर है उनको सर बोलोगे। तो टीचर, मैम, सर, ये वर्ड्स क्या हो गए, कॉमन नाउन हो गए। तो आप इसे भी नोट डाउन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जैसे कि हमने यहाँ पास लिखा गंगा, गंगा लिखा, गंगा एक नदी का नाम है, पर क्या सारी नदियों का नाम गंगा होता है, नहीं होता। तो गंगा क्या हुआ, एक प्रॉपर नाउन हो गया। जबकि रिवर, लेक, ये सारे वर्ड क्या हो गए, कॉमन नाउन, क्योंकि सभी नदियों को नदी ही कहा जाता है और सभी लेक को लेक ही कहा जाता है। लेक मतलब झील होता है, ठीक है। अक्टूबर, नवंबर, ये क्या है, मंथ के नेम है, पर अक्टूबर मंथ को ही अक्टूबर बोलोगे, नवंबर मंथ को नवंबर बोलोगे। नवंबर को अक्टूबर, अक्टूबर को नवंबर नहीं बोल सकते, है ना। या फिर सभी को अक्टूबर और सभी को नवंबर नहीं बोल सकते। तो ये क्या हुआ, प्रॉपर नाउन हो गया। जबकि मंथ वर्ड जो है, मंथ, ये क्या है, कॉमन नाउन है। उसी तरह संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये सारे क्या है, प्रॉपर नाउन है। जबकि डेज वर्ड है वो क्या है, कॉमन नाउन। ताजमहल, लाल किला और जितने भी टेम्पल हैं, ये सारी चीजें, जितनी भी चीजें हैं ना, कुतुब मीनार, ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन है। जबकि बिल्डिंग ये सारी तो बिल्डिंग है ना, कुतुब मीनार भी बिल्डिंग है, लाल किला भी बिल्डिंग है, ताजमहल भी बिल्डिंग है। इन सबको कॉमनली क्या बोला जाएगा, बिल्डिंग। लेकिन अलग अलग क्या बोला जाएगा, ताजमहल, लाल किला। तो ये वर्ड्स क्या हो गए, प्रॉपर नाउन, और बिल्डिंग क्या हो गई, कॉमन नाउन। उसी तरह रामायण, महाभारत, गुरु ग्रंथ साहब और भी बहुत सारे ऐसे बुक्स के नाम है, ये सारे प्रॉपर नाउन में आते हैं। और जबकि बुक्स जो होती हैं वो एक कॉमन नाउन है, क्योंकि सारे बुक्स को बुक्स ही कहा जाता है। क्लियर। जैसे कि यहाँ पर डॉक्टर माथुर एक डॉक्टर है, पर डॉक्टर माथुर एक पर्टिकुलर डॉक्टर का नाम है ना। जबकि डॉक्टर्स जब और दूसरे भी डॉक्टर, सबको ग्रुप को, सारे कॉमन ग्रुप को क्या बोलेंगे, डॉक्टर बोलेंगे। तो इस तरह आप देख सकते हैं कॉमन और प्रॉपर नाउन में कंपैरिजन करके आपको कॉमन और प्रॉपर नाउन क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है कलेक्टिव नाउन। तो हम कलेक्टिव नाउन के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, पर एक झलक हम देखते हैं कि आपको होमवर्क कहाँ से दिया जा रहा है, ठीक है। तो क्लास 5 के बच्चे स्पेशली ध्यान देंगे, आपकी इस पे होमवर्क दिया गया जाएगा। ये सारी चीजें आप नोट डाउन करेंगे, नोट डाउन करने के बाद क्लास 4 के बच्चे भी नोट डाउन करेंगे, पर ये वाला होमवर्क केवल क्लास 5 करेंगे। आपकी बुक का जो पेज नंबर 16 है वहां पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्ट्रक्चर इन कॉन्टेक्स्ट दिया है, इसमें प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन दिया हुआ है। शॉर्ट आउट ऑल प्रॉपर एंड कॉमन नाउन फ्रॉम द लेसन एंड राइट देम इन द टेबल। तो जो आपका ने लेसन पढ़ा है, जिसका नाम है द फिश एंड द डक, इस लेसन में जितने भी प्रॉपर नाउन आए हैं उनको वहां से शॉर्ट आउट करना है, मतलब वहां से खोज कर निकालना है और इस बॉक्स में लिखना है। और जितने कॉमन नाउन है, क्योंकि कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन आपको क्लियर कर दिया गया है, वो सारी चीज यहाँ लिखेंगे और इसका फोटो क्लिक करके मुझे सेंड करेंगे। और जो हम पढ़ा रहे हैं उसे भी अपनी ग्रामर नोटबुक में नोट डाउन करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड क्लास 4 भी इस चीज का पूरा ध्यान रखेगी। आपको ये होमवर्क नहीं करना है, आपके लिए दूसरा होमवर्क दिया जा रहा है आपकी बुक से, ठीक है। तो जिस तरह आप लोगों ने कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन पढ़ लिया, अब बचा क्या, कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन के बारे में आपने क्या कहा, हमने कहा कलेक्टिव नाउन वो चीज है जो क्या होती है, जो किसी ग्रुप को, नाम को नॉमिनेट करती है ना। तो ये आपकी बुक में दिया हुआ है, बहुत सारे कलेक्टिव नाउन दिए हैं, पेज नंबर 36, पेज नंबर 37 क्लास 4 की, पेज नंबर 38 पे ये सारी चीजें देखिए लिखा है। जैसे कि यहाँ पास लिखा है ग्रामर में, एनिमल्स, द ग्रुप ऑफ शिप फ्लक बोलते हैं, द ग्रुप ऑफ फिश टेकन इन अ नेट कैच शोल बोलते हैं। तो ऐसे ही आप देख सकते हैं पेज नंबर 36 में, पेज नंबर 37 में और पेज नंबर 39 में, यहाँ पास आप लोग देख सकते हैं कि आपको बहुत सारे नाम दिए हुए हैं, कलेक्टिव नाउन दिए हुआ है। कलेक्टिव नाउन तो आप समझ गए ना, कलेक्टिव नाउन दिया गया है, वो आप केयरफुली पढ़ेंगे, रीड करेंगे। आपका होमवर्क थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, वो आप केयरफुली पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से ग्रुप को का एक्चुअली में नाम इंग्लिश में क्या होता है, वो पता चल जाएगा। उसके बाद आपको करना होमवर्क ये है, पेज नंबर 38 पर जो हो दिया है वो होमवर्क, 2 होमवर्क है ए और बी। फर्स्ट क्या है, योर टीचर विल गिव यू 10 मिनट्स टू लर्न, जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी उसको पढ़ना है आपको, है ना, कलेक्टिव नाउन्स बाय हार्ट। ये सारे कलेक्टिव नाउन्स आप पढ़ेंगे
After 10 minutes, he will ask you to form a circle and tell all of you to sit down. तो इसके बाद क्या करना है आपको ना, मतलब ये एक्चुअली क्लास एक्टिविटी है ना, जो कि आप एक काम करेंगे, इसे छोड़ देंगे, आप इसे ही करेंगे केवल एक ये, क्योंकि ये एक्टिविटी है क्लास एक्टिविटी, आप क्लास में नहीं है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो केवल आपको ये बी केवल पढ़ना है, आपको कलेक्टिव नाउन, और ये जो बी है होमवर्क में दिया जा रहा है आपके टुडेज होमवर्क मीन्स 20 और 25 की होमवर्क पे दिया जा रहा है। आप ये इस पे करना क्या, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट कलेक्टिव नाउन, वन हैज बीन डन फॉर यू। देखिए, द शेफर्ड सॉ अ पैक ऑफ वॉल्स एंड गैदर्ड हिज फ्लक ऑफ शीप एंड टुक देम अवे। शेफर्ड मतलब होता है चरवाहा, है ना। तो उसने क्या देखा, पैक ऑफ वॉल मतलब भेड़ियों को झुंड को कहते हैं पैक, तो यहाँ पास क्या लिख दिया, पैक, है ना। एंड गैदर्ड हिज, क्या कलेक्ट किया, शिप, तो शिप मतलब होता है भेड़, भेड़ों के ग्रुप को कहते हैं फ्लक ऑफ शिप एंड टुक देम अवे, और दूर ले गया। चरवाहा ने क्या देखा, भेड़ियों का झुंड देखा और अपनी भेड़ की ग्रुप को कहाँ ले गया, दूर ले गया। तो ये आपको पहला कर दिया गया। उसी तरह 2, 3, 4, 5, 6 आप इसे केयरफुली पढ़े, और पढ़ने के बाद आप इसकी हेल्प लेकर अपनी बुक के बाकी पेजेस का हेल्प लेकर के इसे कंप्लीट करेंगे। दिस विल बी योर होमवर्क। केवल इतना सा होमवर्क है, आप इसे बहुत अच्छे से कर सकते हैं। 5 क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चन के उसमें आप इसमें सर्च करके लिख सकते हैं, और आई होप आप लोग को एक बार पढ़ने से समझ में आ जाएगा, और जो हमने अभी आपको एक्सप्लेन किया अबाउट दी नाउन वो भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और नहीं समझ में आए तो कोई भी कन्फ्यूजन हो, डाउट हो, आप कॉल करके पूछ सकते हैं। और ये होमवर्क जरूर करें, और जो भी हमने आपको अभी पढ़ाया उसकी फोटो क्लिक करके भेज दी जाएगी, आप उसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू एवरी टाइम, आपके पूरे टाइम वो हेल्प करेगा। सो आई होप आप लोग ये बहुत बातें अच्छे से समझ पा रहे हैं, और ये जरूर आप करेंगे, किसी तरह की लापरवाही नहीं होगी। So let's meet in our next class with new topic, and please keep doing and sending your classwork and homework. Okay, classwork तो सिर्फ नोट डाउन करेंगे, उसे फोटो क्लिक करके भेजेंगे, पर होमवर्क भी करके भेजें। Okay, so let's meet in our next class. So till then, stay safe, stay blessed and be careful. Have a nice day.